हेलो फ्रेंड्स, जस्ट क्रैकेट की इस सीरीज के अंदर हम एमसीक्यूज की हेल्प से कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में लर्न कर रहे हैं। और इस वीडियो के अंदर हम लर्न कर रहे हैं स्टेप स्कीम के बारे में। सबसे पहले देखते हैं स्क्रीन पे लिखा क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्टेप? व्हाट डज स्टेप स्टैंड फॉर? STEP, support to training and employment program for women. This is step. Okay, so let's start with the questions. First thing, which ministry is involved? Now you know the full form of step and it is for women. This scheme is focused on women. So the ministry which is involved is Ministry of Women and Child Development. Okay, तो इसको एलिमिनेशन से आप इजीली कर सकते थे कि भाई एग्रीकल्चर से तो रिलेटेड नहीं है। ऑफ कोर्स अगर आपको इसकी फुल फॉर्म पता है तभी आप इस चीज को बता पाओगे कि हाँ भाई वुमेन से रिलेटेड है, तो डेफिनेटली यहाँ पर वुमेन से रिलेटेड एक ही मिनिस्ट्री लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ व्हाट इज स्टेप? यहाँ पर हमने ये तो पढ़ लिया कि स्टेप की फुल फॉर्म क्या है, बट स्टेप है क्या? व्हाट इज इट? इज इट अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी? ऑफ कोर्स नॉट। फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम for small scale entrepreneurs? No. Is it a vocational training and employment program for women? Of course आपके सामने ये लिखा है तो आप इजीली ये जो ऑप्शन है टिक कर लोगे, लेकिन एग्जाम के अंदर तो ये नहीं मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज अ विजुअल क्यू फॉर यू। एंड व्हाट इज स्टेप? स्टेप इज अ वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन। सी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेप स्कीम? आई होप यू नो द राइट आंसर। हमने पीछे देखा कि स्टेप स्कीम वोकेशन बेस्ड एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। What do you mean by vocation based? Of course, when it is related to employability skills. ठीक है, तो to give employability skills and enable women to become self-employed, this is the primary objective of the scheme, of the STEP scheme, because it is support training employment program. So employment, to help women to get employment, to help women develop such skills so that they can get self-employed. So this is the scheme actually. Okay, so answer is option number B. लास्ट क्वेश्चन इज हु आर द बेनिफिशियरीज ऑफ स्टेप स्कीम? अभी हमने पीछे पढ़ा कि इट इज अ वोकेशन बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड ई स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो भाई ये सारी बातें कौन सी एज पर करनी चाहिए कि कोई बंदा वोकेशन कब करेगा, कोई बंदा एम्प्लॉयमेंट कब ढूंढेगा? व्हेन ही विल बिकम अडल्ट। एंड दिस इज अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो अडल्ट होने से पहले अगर उसको ट्रेनिंग मिल जाए देन ऑफ कोर्स दे विल बी एबल टू अर्न देयर लाइवलीहुड आफ्टर बिकमिंग अडल्ट। ठीक है, तो 18 ईयर्स से पहले ट्रेनिंग प्रोग्राम चलेगा ऑफ कोर्स, एंड 12 ईयर्स इज टू यंग एज फॉर सच ट्रेनिंग प्रोग्राम, फॉर अ वोकेशन बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम। सो द करेक्ट आंसर हियर इज 16 ईयर्स एंड अबव। दिस इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड कि कैसे हम लॉजिकली डिड्यूस भी कर सकते हैं स्कीम के नाम को देख के। स्कीम की फुल फॉर्म अगर हमें पता है तो एटलीस्ट वी कैन मेक अ गेस, वेल थॉट ऑफ गेस। ओके, सो दिस वाज द स्टेप स्कीम। आई होप आपको लर्न हो गई होगी बेसिक नॉलेज स्कीम को लेके। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की स्कीम है। इट इज अ वोकेशन बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम, इट इज अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, इट इज एन एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, इट इज टू हेल्प वुमेन टू गेट सेल्फ एम्प्लॉयड। ओके, एंड फॉर 16 years and above. Who are the beneficiaries? The women who are 16 years and above. आगे और भी स्कीम्स को हम एमसीक्यू की हेल्प से लर्न करेंगे, सो कीप फॉलोइंग माय चैनल जस्ट क्रैक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।